वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसआई सेट नंबर 9 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,714 किलोमीटर और ऑप्शन डी 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। साथ ही हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अगर पूछा जाए कि ध्रुवीय व्यास का विस्तार कितना है, तो वह है 12,713 किलोमीटर। ठीक है। और अक्षांश से जलवायु और देशांतर से समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। ऑप्शन ए R3/2, ऑप्शन बी R², ऑप्शन सी R और ऑप्शन डी है R। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए R पे पावर 3/2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम रही है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है गोवा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। तो 2011 का जनगणना के अनुसार से सबसे न्यूनतम जो है इन चारों में से सिक्किम का रहा है। साथ ही क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और अगर बात किया जाए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल का दृष्टि से तो वह होगा राजस्थान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? ऑप्शन ए ऊपरी सतह से, ऑप्शन बी सबसे निचले स्तर से, ऑप्शन सी बदलती रहती है और ऑप्शन डी मध्य सतह से। तो ग्लेशियर में बर्फ हमेशा सबसे निचली सतह से जो है क्या होती है, पिघलती है। और देखिए ग्लेशियर का जो है दो प्रकार होता है, एक होता है अल्पलाइन किसको बोला जाता है? तो अल्पलाइन जो घाटी में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर है उसको अल्पलाइन कहा जाता है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है पर्वतीय ग्लेशियर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की भौगोलिक स्थिति है। ऑप्शन ए पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ऑप्शन डी है अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। साथ ही यहाँ से हम लोग यह भी जानेंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तटीय भाग का अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो कितना है? 6100 किलोमीटर स्क्वायर, और तटीय भाग सहित द्वीप समूह मिला के कितना है? तो 7516.5 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए जहां से नदी के डेल्टा का आरंभ होता है, ऑप्शन बी जहां दो या दो से अधिक नदियों का मिलन होता है, ऑप्शन सी दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि और ऑप्शन डी है नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि दो भिन्न नदी व्यवस्था बीच की दूरी। ठीक है। और एक चीज और भी जान जाइए, जब नदी की घाटी में गहरी होते जाती है, कोई भी नदी है, ये हमारा पहाड़, ठीक है, इसके बीच में जो नदी बहती है ये क्षेत्र को बोला जाता है घाटी। यह जहां पे गहरी होती जाती है उस पार्ट को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है गॉर्ज। लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन ए पवन निक्षेपित, ऑप्शन बी नदी निक्षेपित, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी और ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो लोएस जो है पवन निक्षेपित मिट्टी है। साथ ही लोएस का जो होता है रंग अक्सर कैसा होता है? तो पीला कलर का होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान विचार कीजिए।
एक में है भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 2 है भारतीय परिषद एक्ट 1892 द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 3 में है भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। और 4 है भारत शासन एक्ट 1919 द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया। तो उपरोक्त कथन में से सत्य कथन का जांच करें। शेष से 3 सत्य कथन है जबकि 4 सत्य नहीं है। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा जो है समवर्ती सूची को नहीं जोड़ा गया था, केंद्र और राज्य सूची को जोड़ा गया था। ठीक है, राज्य सूची को जोड़ा गया था। तो इस आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 अर्थात क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए मांग पर नियंत्रण, ऑप्शन बी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ऑप्शन सी ब्याज दर को कम करना और ऑप्शन डी है वस्तुओं की राशनिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज दर को कम करना, ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। साथ ही हम लोग यहाँ पर यह भी जानेंगे कि ब्याज दर का जो निर्धारण है वो कौन करता है, तो आरबीआई करता है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन के 5 कारक। ऑप्शन ए है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस अर्थात जोखिम। बी है भूमि, विद्युत, जल और श्रम। और सी है हमारा श्रम, पूंजी, भूमि, वर्षा। और डी है श्रम, जलवायु, भूमि, उपकरण। तो उत्पादन का जो 5 कारक है वो है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस अर्थात जोखिम। ठीक है, मूल रूप से अगर बात किया जाए तो उत्पादन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक स्तर और तीसरा है तृतीयक स्तर। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। ऑप्शन ए शुरू में, ऑप्शन बी सर्विस के दौरान, ऑप्शन सी है प्रत्येक 1 मिनट में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्विस के दौरान वॉलीबॉल खिलाड़ी अपना स्थान बदल सकते हैं। और अगर बात किया जाए वॉलीबॉल खेल के जो जनक हैं, जहां से स्टार्ट हुआ था वो कौन है, तो वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। और वॉलीबॉल खेल से संबंधित है जैसे कुछ शब्दावली, जैसे नेशनल फेडरेशन कप, यह कप जो है वॉलीबॉल में दिया जाता है। और पूर्णिमा कप जो है, यह भी पूर्णिमा ट्रॉफी, यह भी वॉलीबॉल के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1972, ऑप्शन बी 2 जुलाई 1972, सी है 1 अगस्त 1973 और डी है हमारा 2 अगस्त 1973। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है, इनके बीच में जो है क्या हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था। और इसी समझौता के द्वारा जो है एलओसी का निर्धारण किया गया था, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। ऑप्शन ए पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी शुक्ल सप्तमी के दिन और ऑप्शन डी है हमारा शुक्ल नवमी के दिन। तो लघु ज्वार भाटा जो है वो शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए पुरुषनी, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी सुरसती और ऑप्शन डी है कुंभा। तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। ठीक है, और विपाशा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, विपाशा जो है व्यास नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी सुलभ मुद्रा, ऑप्शन सी है स्वर्ण मुद्रा और ऑप्शन डी है गर्म मुद्रा। तो चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम है गर्म मुद्रा। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो संपूर्ण क्रांति का विचारधारा जो है जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत
किए थे। और जेपी आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था। सादिर किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम और ऑप्शन डी है ओडिसी। तो सादिर जो है वो भारतनाट्यम का पुराना नाम है, ठीक है। और मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का नृत्य है। साथ में कथक जो है, कथक को आप उत्तर भारतीय का शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं। और ओडिसी जो है ये ओडिशा का नृत्य है, ठीक है। भारत का प्राचीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो भारतनाट्यम है। रेखांकित चेक वो है जिसको भुनाया जा सकता है केवल ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ऑप्शन बी है चेक निर्गत करने वाले के द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक के माध्यम से और ऑप्शन डी है दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देने के पश्चात। तो रेखांकित चेक को जो है बैंक के माध्यम से भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि भटगल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो भटगल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 44,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,000 वर्ग किलोमीटर, सी है 60,000 वर्ग किलोमीटर और डी है 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र है वो है 75,000 वर्ग किलोमीटर। और सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है, ठीक है। बांग्लादेश में विस्तृत है। इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और साथ ही सुंदरवन जो है यह क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी लाभ और लाभांश, ऑप्शन सी संपत्ति से किराया और ऑप्शन डी है ऋणों की वसूली। तो यहाँ पे हो जाएगा इन चार में से ऋणों की वसूली। भारत सरकार का अगर बात किया जाए मुख्य रूप से आय का स्रोत क्या है? तो वह है निगम कर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, ऑप्शन सी कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी और उपयुक्त सभी। तो यह तीनों कथन सही हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है हमारा 1942। तो भारत में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु 1905 ईस्वी को माना जाता है। और साथ में एक चीज और भी जाननी चाहिए कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी है खेड़ा सत्याग्रह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो किसानों से संबंधित नहीं था। और बारदोली सत्याग्रह जो है यह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह जो है यह 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देता है, ऑप्शन बी बार बार चुंबकों को जोड़ने में इस तरह रखना चाहिए कि वह विजातीय ध्रुव एक साथ हो, सी है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और डी है निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। यह कथन जो है वो क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? एक है बेकिंग सोडा, 2 में है सिरका, 3 में है नींबू का रस और 4 में है हमारा कोई विरंजक। तो अर्थात क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा और कोई विरंजक जो है यह क्या करेगा? तो लाल लिटमस को
नीला कर देगा, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल एवं सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है उपयुक्त। यह तीनों चीज का आवश्यकता पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण में, अर्थात क्या होगा ऑप्शन डी। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए बाल में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी पेशी में और ऑप्शन डी है मक्का में। तो मायोसिन प्रोटीन जो है वो पेशी में पाई जाती है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1 यूनिट, ऑप्शन बी है 10 यूनिट, ऑप्शन सी है 10 किलो वाट और ऑप्शन डी है 100 किलो वाट। इसको निकालने का आसान तरीका है P × N × T/1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P है हमारा 100 × 10 × 1/1000। अगर इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1 यूनिट, अर्थात ऑप्शन ए। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है चैडविक और ऑप्शन डी है बोर। तो परमाणु सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो डाल्टन है और इसका खोज कब किए थे तो वो 1803 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी संशोधन प्रस्ताव और ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन प्रस्ताव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव को ही निंदा प्रस्ताव माना जाता है। यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर, ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाभियोग लगाने पर और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का जो है उल्लेख किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में क्या है महालेखा परीक्षक के विषय में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे साइड विषय दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 300A, तो अनुच्छेद 300A के द्वारा क्या है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता दिया गया, अर्थात 4। अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है और 155 है विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से। अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का हो रहा है 4, बी का हो रहा है 1, सी का हो रहा है 3 और डी का हो रहा है 2। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है नागरिकता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, रंगीला बादशाह। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे लंबा समय तक इन्हीं का शासनकाल रहा। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था। ऑप्शन ए सुल्तान का सबसे बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठता था, ऑप्शन बी सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था, ऑप्शन सी है सुल्तान की नियुक्ति खलीफा करते थे और ऑप्शन डी है सुल्तान की नियुक्ति उलेमा करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि सल्तनत काल में जो मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकारी का नियम था वो था कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी।
ऑप्शन ए 1323 ईस्वी, ऑप्शन बी 1327 ईस्वी, ऑप्शन सी 1338 ईस्वी और ऑप्शन डी 1365 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1327 ईस्वी में। और दौलत वर्तमान में जो अभी आप देख रहे हैं दिल्ली से राजधानी जो दौलताबाद किया था, तो दौलताबाद जो है पहले किसका नाम था, तो देवगिरी का नाम था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, दौलताबाद कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है, ऑप्शन बी नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है, ऑप्शन सी काकड़ापारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यह इसमें से कोई भी सही नहीं है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र है राजस्थान में, ठीक है। नरोरा कहाँ पे है, तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में और काकड़ापारा जो है यह है आपका गुजरात में। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ऑप्शन ए 65 मीटर, ऑप्शन बी 165 मीटर, ऑप्शन सी 265 मीटर और ऑप्शन डी हमारा 365 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी है हमारा सतपुड़ा और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है सतपुड़ा का पहाड़ी है। और नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो महादेव पर्वत के पास से नर्मदा नदी निकलती है। संविधान के किस भाग को भारत का मेघना काटा कहा जाता है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी है हमारा भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 6। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मेघना काटा कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और 2 है हमारा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इधर 3 हमारा दिया हुआ है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र का देश था और 4 है कि भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन का 2070। अर्थात यहाँ पर 3 सही है, 1 गलत है कि भारत में जो शिक्षा दिवस है वो मौलाना अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता। अर्थात क्या हो जाएगा 1, 3 और 4। भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। यह 3 प्रधानमंत्री 3 बार जो है प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं। ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी समजातीय श्रेणी, ऑप्शन सी है अभिक्रियाशील मूलक और ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी समजातीय श्रेणी। कोलाइड का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी चीनी का शरबत और ऑप्शन डी है गोंद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए धुआं। धुआं जो है वो क्या है, तो एक एरोसेल क्लोराइड है, एरोसेल क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। मानव स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दाब होता है। ऑप्शन ए 120/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 80/120 और ऑप्शन डी है 60/120। तो यहाँ पे हो जाएगा बी अर्थात 120/80। एक सींग वाले गेंडे किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत है।
ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है बांदीपुर और ऑप्शन डी है पेरियार। तो काजीरंगा में जो है एक सींग वाले गेंडे जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि पूना समझौता था। ऑप्शन ए सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच समझौता, ऑप्शन बी सरकार तथा दलितों के बीच समझौता, ऑप्शन सी जमींदारों तथा दलितों के बीच समझौता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूना समझौता जो था वो था सवर्ण हिंदुओं एवं दलितों के बीच समझौता। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ प्रारंभ की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से, ऑप्शन बी है पवनार आश्रम से, ऑप्शन सी है वर्धा से और ऑप्शन डी है पूना से। तो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा जो किए थे वो किए थे वर्धा से। और कब किए थे? तो 7 नवंबर 1933 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुमेलित कीजिए। एक साइड कारक है और दूसरे साइड स्थान है। तो पहला है हमारा विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में है। पत्थर की मस्जिद पटना में है, ठीक है। और बादशाही मस्जिद जो है वो है लाहौर में। मक्का मस्जिद है हैदराबाद में। तो अर्थात हम लोग देख रहे हैं एक का हो रहा है 2, 2 का हो रहा है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मैंगो सोवर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो मैंगो सोवर जो है यह कर्नाटक राज्य के फसलों को पकाने में सहायता करता है। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए ओमान तथा फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी है ईरान तथा अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बहरीन तथा कतर और ऑप्शन डी है इराक तथा ईरान। तो हार्मुज जल संधि ओमान तथा फारस की खाड़ी को क्या करता है? तो अलग करता है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए केसी मसरूवाला, ऑप्शन बी है जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी है जेसी कुमारप्पा और ऑप्शन डी है बरगली एस तेजेंद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जेवी कृपलानी का। नेक्स्ट है हमारा पायरोमीटर है। ऑप्शन ए सौर विकिरण को मापने का यंत्र, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, ऑप्शन सी है उष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र और ऑप्शन डी है वर्षा को मापने वाला यंत्र। तो पायरोमीटर जो है उससे क्या होता है? तो सौर विकिरण को मापा जाता है। आइंस्टाइन के समीकरण E=mc² में c का तात्पर्य है। ऑप्शन ए ध्वनि का गति, ऑप्शन बी प्रकाश की गति, ऑप्शन सी अपरिवर्तित तत्व और ऑप्शन डी है प्रकाश की तरंग की लंबाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश की गति। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो विटामिन उपाचयक रोधी भी है वो है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी और डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, सी और ई, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन सी, डी और सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी, ई और के। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ए, सी और ई। नेक्स्ट है कृत्रिम उर्वरक के सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है बेरियम। तो कृत्रिम उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद जो एक तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है हमारा कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाहरी मगों पर ठंडा पानी डालकर, ऑप्शन बी अंदर के मगों में ठंडा पानी डालकर, ऑप्शन सी है दोनों मगों को ठंडे पानी में रखकर और ऑप्शन डी है ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो अंदर वाले मगों पे अगर ठंडा पानी डाला जाए तो यह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण भारत और देश के विशेषज्ञों ने किया। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है फारस, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन डी है चीन। तो ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के जो विशेषज्ञ हैं वही किए थे और इसके जो कारीगर थे
वो थे उस्ताद ईसा खां। ईसा खां। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ऑप्शन बी है जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना और ऑप्शन डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मुरली भरावा के, ऑप्शन बी है मुरली भीत के, ऑप्शन सी है मुरली धीर के और ऑप्शन डी है मुरली खेर के। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मुरली भरावा के निवासी थे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद पे आधारित जो है संकलन है सामवेद का। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, कार्य और त्वरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य जो है वो अदिश राशि है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर है। निम्न में से कौन ठोस कणकीय प्रदूषण के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एरोसोल, ऑप्शन सी है CFC और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एरोसोल जो है वो ठोस कणकीय प्रदूषण के उदाहरण हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। ऑप्शन ए संघ शक्ति समिति, ऑप्शन बी संघीय संविधान समिति, ऑप्शन सी है प्रांतीय संविधान समिति और ऑप्शन डी है प्रारूप समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रारूप समिति जो है सबसे क्या था? तो महत्वपूर्ण समिति थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी है मैथिली और ऑप्शन डी है कन्नड़। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन विशिष्ट अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? ऑप्शन ए उपभोक्ता व्यवहार, ऑप्शन बी है कीमत सिद्धांत, ऑप्शन सी संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, ऑप्शन डी है उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड इटली, ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी है चीन जापान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन नेपाल। तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी जिनेवा। तो मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी संपूर्णवाद, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद और ऑप्शन डी है मानवतावाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्णवाद को। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए समाज की धार्मिक एकात्मक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी पारिवारिक और ऑप्शन डी है सामूहिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए समाज की धार्मिक एकात्मकता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी है 9 नवंबर और ऑप्शन डी है हमारा 25 दिसंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 9 नवंबर। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए संगीत,
ऑप्शन बी विश्व शांति, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी हमारा पत्रकारिता। तो मेन बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है उसका संबंध साहित्य से होता है। धूत कीड़ा खेल को यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? ऑप्शन ए पासा, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी है मुकना और ऑप्शन डी है लूडो। तो लूडो जो है वो धूत कीड़ा का यूरोपीय रूपांतरण शब्द है। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC की शपथ किसने ली? ऑप्शन ए अरविंद कुमार, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है सुरेश एन पटेल और ऑप्शन डी है सुमंत गोयल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 350 और ऑप्शन डी 500। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 500। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है आगरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन बी है बी गोप कुमार, ऑप्शन सी विद्या देवी भंडारी और ऑप्शन डी है KP शर्मा ओली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 का खिताब जीता। क्रिकेट के 3 प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है हार्दिक पांड्या और ऑप्शन डी है KL राहुल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए गंगापुर, ऑप्शन बी अस्का, ऑप्शन सी है बनबसा और ऑप्शन डी है सदर बाजार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अस्का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? ऑप्शन ए कोल्लम, ऑप्शन बी पल्लावरम, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी हमारा चेन्नई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्लम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन ए कौस्तभ चटर्जी, ऑप्शन बी है P प्रणव, ऑप्शन सी है आदित्य मित्तल और ऑप्शन डी है प्रणव आनंद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कौस्तभ चटर्जी। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं अरविंद मोंडोलई, ऑप्शन बी है शबाना आजमी, ऑप्शन सी है जावेद अख्तर और ऑप्शन डी है फरहान अख्तर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी जावेद अख्तर। किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी अजित बजाज, ऑप्शन सी है अर्जुन वाजपेयी और ऑप्शन डी है MS कोहली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है?
ऑप्शन ए रानी सिन्हा, ऑप्शन बी आयुषी रंजन, ऑप्शन सी है दीपक मिश्रा और ऑप्शन डी है जूली राव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक मिश्रा। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है नेपाल। तो बांग्लादेश को जो है भारतीय रेलवे ने 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट है, शराब उत्पादनों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है बहरीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के लिए कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी है 76 और ऑप्शन डी है 74। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 75। इसी के साथ हम लोग बिहार एसआई सेट 9 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।